आज का जो वीडियो है वो है इट्स ऑल अबाउट पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल एंड हाउ इट रियली इफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। ये दो ही फैक्टर्स हैं जिससे हमारी लाइफ पूरी चल रही होती है, चाहे आप अवेयर हो या ना हो। हम पेन से भागना चाहते हैं और प्लेजर की तरफ हम बढ़ बढ़ के जाना चाहते हैं। जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ अ चॉकलेट। वाई वी ईट चॉकलेट इवन दो हमें पता होता है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इवन अगर आप जो है वेट लूज करना चाहते हैं, बट स्टिल वी जस्ट वांट टू गेट अ प्लेजर। वो फीलिंग हमें चाहिए होती है। और समटाइम्स हम उस जॉब के लिए भी सुबह उठ के जा रहे होते हैं जो जॉब हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम उस पेन से डरते हैं कि अगर मैंने अपने बिल्स ना पे किए, रेंट ना पे किया, पैसे ना मिले, वो एक अनसर्टिनिटी है, तो इसीलिए हम उस पेन को जो है उस प्लेजर की वजह से, बिकॉज हम जो है डर जाते हैं, तो हम फिर भी उस पेन को जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं। वी आर हार्ड वायर to go with the pleasure and just away from the pain. जब भी रेप्टेलियन ब्रेन ये सेंस करता है कि there is a pain, there is a problem, so वो एक्टिवेट हो जाता है ताकि हम फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन में जाएं, या तो हम भाग जाएं या फिर हम फाइट करें। बट हेयर द प्रॉब्लम इज, अगर आपका रेप्टेलियन ब्रेन सेंस करता है कोई पेन, अगर तो कोई वाइल्ड एनिमल है या कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तब तो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन अगर एक्टिवेट होती है देन यू हैव टू फाइट, या फिर आपको भागना है, आपको अपने आप को बचाना है। लेकिन अगर मॉडर्न डेज में इसकी बात करें, क्योंकि हम हार्ड वायर हो चुके हुए हैं, क्योंकि हम पेन से भागना चाहते हैं और हार्ड वायर्ड हैं, तो होता क्या है कि मॉडर्न डेज के अगर हम स्ट्रेस ले लें जिसमें ट्रैफिक है, रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि आप फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में जाएं। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि अगर हम हार्ड वायर भी हैं कि हम पेन से भागते हैं, लेकिन अगर आप लाइक मैं ऑलवेज कहती हूँ कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वी आर द सुपर नेचुरल ह्यूमंस, तो बात समझने की ये है कि अगर आप अवेयर हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल जो हमने पहले ली थी, चॉकलेट अगर आप खाते हैं और आपको अपना वेट कम करना है, तो फिर भी अगर मैं चॉकलेट खा लेती हूँ तो इसका मतलब वो मैंने फॉर इंस्टेंस जो अगर मुझे जो प्लेजर चाहिए था चॉकलेट खाने के बाद, वो मुझे मज़ा आ गया चॉकलेट खाने के बाद, उसका टेस्ट और सारी चीज़ें, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैंने अपने जो वेट का की जो मेरी जर्नी थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया एक तरह से, उसको मैंने चीट कर लिया ना। और इसी तरह से अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, स्टार्ट में मैंने आई एम गोइंग टू जिम, मुझे पेन भी हो रहा है एंड आई डोंट फील लाइक टू गो जिम, इट हैपन्स राइट, लेकिन वो मैं पेन ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा है, मुझे प्लेजर मिलेगा व्हेन आई सी माई सेल्फ स्लिम एंड स्मार्ट। तो अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि आपको अवेयर होना है कि कौन सा पेन और कौन सा प्लेजर आपने किस टाइम पे लेना है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इस बारे में। अब आपने ये देखना है कि आपने अपने प्लेजर और पेन को किस तरह से अपने ब्रेन के साथ अपने साथ लिंक्ड किया हुआ है, जो कि आपकी जो डेस्टिनी है उसको शेप करेगी। हमेशा याद रखें कि ये आपकी लाइफ है, आपका वर्ल्ड है, एंड यू नो बेटर अबाउट योर सेल्फ। अगर किसी ने ड्रग्स के थ्रू प्लेजर लेना शुरू कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कि उसको वो फॉर द टाइम बीइंग का प्लेजर मिल रहा है, बट ही इज़ रूइनिंग और शी इज़ रूइनिंग देयर लाइफ्स। तो अब आप सोचिए कि ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपने अपना पेन और प्लेजर को किस तरह से लिंक्ड किया हुआ है। और हमेशा याद रखें कि पेन जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है प्लेजर से। तो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट नहीं होता है कि ठीक है मुझे वेट कम करना है, बट स्टिल दे आर नॉट चेंजिंग देयर डेली हैबिट्स, देयर ईटिंग रूटीन, बट अगर वो जो है ना उनको कोई डिजीज़ डायग्नोस होती है खुदा ना खास्ता, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें वो उनको अब ये चीज़ें नहीं खानी है, देन उस पेन की वजह से वो मोटिवेट हो जाएंगे अब कि मुझे अब चॉकलेट नहीं खानी है, अब मुझे ये सर्टेन फूड्स नहीं खाने हैं। तो दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि हम प्लेजर से ज़्यादा जो है हम पेन से ज़्यादा स्ट्रांगली मोटिवेट होते हैं और हम वेट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो तब जाके हम अपने आप को चेंज करेंगे। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज़ कि अब आपने अपना कोई एक हैबिट या कोई एक चीज़ या कोई एक जो भी आपकी डिज़ायर है उसको आपने चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना वेट कम करना है या आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आप बहुत अरसे से छोड़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें आपको ये एक चीज़ कि भाई ये चीज़ पे मुझे वर्क करना है और मैं बहुत अरसे से इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इस पर
मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बाद जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेप इज़ कि आपने अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा कौन सा आपने किस तरह से कौन से पेन से उसको लिंक किया हुआ है कि अभी तक आप एक्शन में नहीं आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक छोटा सा कोर्स लिया है, उस कोर्स को आपने अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया, अब आपने उसमें रीजंस लिखने हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ कि आपने ऑलरेडी रीजंस लिख लिए हैं कि भाई आपने एक चीज़ चूज़ करी है, उसके बाद आपने किस तरह से अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया है, कौन सा ऐसा पेन है जिससे आप लिंक कर रहे हैं। और स्टेप 3 इज़ कि कौन सा ऐसा प्लेजर है कि जिसकी वजह से आप कंटिन्यू वो नेगेटिव बिहेवियर में इंडल्ज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो स्टिल यू कैन नॉट क्विट स्मोकिंग, बिकॉज जैसे ही आप एक जो है पफ लगाते हैं तो आपको इंस्टेंट जो है ना प्लेजर मिलता है, रिलीफ मिलता है। या अगर आप वेट लूज कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप अभी तक ओवर ईटिंग या इसलिए इतना ज़्यादा खा रहे हैं बिकॉज आपको जो है वो बहुत अच्छा लगता है फूड और आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। सो ये अब आपको देखें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी आना शुरू हो गई है। अब आपके इसके भी रीजंस आ गए, आपके पेन के भी रीजंस आ गए और आपके प्लेजर के भी रीजंस आ गए। अब आपने ये देखना है, स्टेप नंबर 4 इज़ कि आपने देखना है कि अगर तो आपने वेट लूज नहीं किया या स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो ये किस तरह से आपको कॉस्ट कर सकती है, ये किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके आपका वेट बहुत बढ़ जाता है तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के लिए, आपके स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है। सो नाउ यू हैव टू थिंक और राइट डाउन कि अब जो है अगर तो मैंने ये नेगेटिव बिहेवियर्स नहीं छोड़े, आपने रीजंस भी लिख लिए हैं दोनों के कि भाई ये वजह है कि भाई मुझे अच्छा लगता है, भाई मुझे मीठा बहुत पसंद है इसलिए, लेकिन अब उसकी आप कॉस्ट क्या दे रहे हैं, अब आपने ये लिखना है। एंड नाउ अब आपने ये भी रीजंस लिख लिए कि अगर आप यही करते रहे तो आगे चल के अगर 5 साल के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, क्या सेम लाइफ होगी, इसी तरह से आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, इसी तरह से मेंटली आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना मोटा या मोटी क्यों हूँ। और नंबर 5 स्टेप इज़ कि अगर आप आज एक्शन ले लेते हैं इस चीज़ को अवेयर होकर, तो फिर आपकी लाइफ में किस तरह के चेंज आएंगे, क्या चेंज हो जाएगा, किस तरह के आप लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपकी बॉडी किस ज़बरदस्त किस्म की शेप में आ जाएगी। नाउ यू हैव टू विजुअलाइज एंड यू हैव टू राइट डाउन कि किस तरह की जो है पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपकी लाइफ में आ जाएंगे। और उसके बाद द लास्ट स्टेप इज़ कि ये जो कुछ आपने लिखा है आपने एक लिस्ट बना ली है, आपने 30 डेज तक मॉर्निंग और इवनिंग इसको पढ़ना है, इसको रोज़ रीड करना है, एक सुबह में और एक जो है रात को सोने से पहले। सो वंस यू नो एंड यू आर अवेयर कि आपका मसला क्या है, आपने एक चीज़ चूज़ करी है, आपने इस प्रोसेस से अपने आप को गुजारना है और उसके बाद आप देखेंगे कि खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे क्योंकि नाउ यू आर अवेयर। दैट्स आवर प्रॉब्लम कि क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं अपने पेन और प्लेजर को लेकर, हमें यही नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वंस वी नो देन वी गो फॉर अ राइट पाथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय।